सो है एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म सेंस एवरीथिंग। सो आज हम ऑपरेटर्स के ऊपर वीडियो नंबर सेकंड लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, और उसके बारे में प्रोग्राम बनाकर मैंने आपको दिखाया था। सो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है और इसके लिए प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आ गए। तो सबसे पहले आज कोडिंग करने से पहले इंट्रो ले लेते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर आखिर होता क्या है, समझिए। तो रिलेशनल ऑपरेटर का आप सिंपल सा एक डेफिनेशन दे सकते हो दैट रिलेशनल ऑपरेटर ऑल्सो कॉल्स कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी कि ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। इसे इसे तब यूज़ किया जाता है जब हमें दो ऑपरेंड्स का कंपैरिजन करना होता है, समझे। और जी इसका जो आउटपुट रिजल्ट होता है वो ट्रू और फॉल्स में आता है। ट्रू के लिए हमेशा 1 आता है आउटपुट, और फॉल्स के लिए हमेशा 0 आता है आउटपुट। सो आई होप समझ आया होगा, इतना ही है इसका डेफिनेशन, ये याद रखना। ट्रू के लिए 1 एंड फॉल्स के लिए 0। सो और देखते हैं एक साइन टेबल देखते हैं जिसमें आपको ये चीज़ समझ आएगा। देखिए ये साइन टेबल है, समझे। इसमें ये सारे मैक्सिमम जो साइंस है वो आपको पता होंगे। देखिए ये फर्स्ट वाला लेस देन का साइन है, उसके बाद ये सेकंड वाला ग्रेटर देन का साइन है, उसके बाद ये थर्ड वाला जहाँ पर हमें ये ग्रेटर देन का साइन और इक्वल का साइन दिख रहा है, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल। और यहाँ पर फोर्थ में आपको लेस देन का साइन और इक्वल का साइन दिख रहा है, उसे बोलते हैं लेस देन इक्वल। और यहाँ पर डबल जो इक्वल का साइन दिख रहा है ना, उसे बोलते हैं इक्वल। अगर सिंगल इक्वल का साइन होता है ना, उसे जब हम वैल्यू असाइन कराते हैं तब यूज़ करते हैं। जब असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे तो वो चीज़ भी सीखेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये जो डबल हमें दिख रहा है, डबल इक्वल का साइन, ये होता है असली इक्वल का साइन। उसके बाद यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क जिसे बोलते हैं, और ये इक्वल का साइन इसे तब यूज़ करता है जब हमें नॉट इक्वल दर्शाना होता है। सो आई होप ये समझ आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। सो इसी के बेसिस पे ये अगर याद रहेगा तो प्रोग्राम अच्छे से समझ पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपने इंट्रो देख ही लिया होगा, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, उसका साइन टेबल भी आपने देख लिया होगा। तो चलिए उसके लिए आप कोडिंग करते हैं। तो पहले लिखते हैं हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये क्या होता है, ये हेडर फाइल है, समझे। तो हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद एक और यूज़ कर लेते हैं हेडर फाइल हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, समझे, ये रहा। उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंट मेन यूज़ करते हैं, वर्ड मेन नहीं करते, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ सिस्टम। सो लेट्स गो। देन करली ब्रेसेस ओपन करते हैं हम लोग। करली ब्रेसेस ओपन करके करली ब्रेसेस में क्या लिखेंगे, पहले तो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। इंट डाटा टाइप है, वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते हैं। क्या ए हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया, एक ही रो में डिक्लेयर करके सेमीकोलन लगा दो, ठीक, कॉमा कॉमा करके। उसके बाद हम लोग को एक क्लियर स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने कोनियो हेडर फाइल यूज़ किया, तो क्लियर स्क्रीन यूज़ कर लेते हैं, ठीक, ये रहा। अब प्रिंट एफ यूज़ करेंगे। प्रिंट एफ में हम लोग एक मैसेज देंगे, प्रोग्राम फॉर रिलेशनल ऑपरेटर, ये हो गया। और स्लैश एन देना मत भूलना, ताकि लाइन दूसरा चले जाए। और देखते हैं सेमीकोलन लगाना है लास्ट में ना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सेमीकोलन लगा दिया है। उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं। चलो प्रिंटफ में फिर से एक मैसेज टाइप करेंगे। क्या मैसेज टाइप करने वाले हैं हम लोग, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ये हो गया। यहाँ पर स्लैश एन आप मत दो, वो नीचे वाले से देंगे हम लोग। एंटर द वैल्यू ऑफ ए स्लैश टी में डबल दे दिया। उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन। स्कैनएफ फंक्शन के यूज़ करेंगे हम लोग, कीबोर्ड से इनपुट लेने वाले हैं इसलिए। फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी रहेगा, क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप यूज़ किए हैं हम लोग। उसके बाद कॉमा करके एम्परसेंट, और किसके लिए इनपुट ले रहे हैं, ए के लिए, ये रहा, ये कंप्लीट। उसके बाद प्रिंटफ में फिर से एक मैसेज टाइप करेंगे हम लोग। क्या मैसेज टाइप करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ, किसके लिए, बी के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने स्लैश एन नहीं दिया है, तो यहाँ से देकर लाइन टर्मिनेट कर देंगे, तो स्लैश एन यहाँ यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर स्लैश टी ये यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ से सेमीकोलन लगा देते हैं। स्कैनएफ फंक्शन के यहाँ से यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग स्कैनएफ फंक्शन परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर, देन यहाँ पर कॉमा लगाकर एम्परसेंट लेकर बी के लिए, ठीक, ये रहा कंप्लीट। उसके बाद ये हो गया। अब हम लोगों ने ए के लिए इनपुट ले लिया, अब बी के लिए इनपुट ले लिया। अब लगाना है कंडीशन। तो हम लोगों ने 3 वेरिएबल लिया है, ए बी सी। तो ए और बी के बीच में सारे कंडीशंस का खेल होगा, और इनका जो रिजल्ट होगा ट्रू या फॉल्स, वो सी में जाकर असाइन होगा। सो लेट्स देखते हैं क्या होता है। सी इज इक्वल टू, सबसे पहले तो कंडीशन हम लगा देते हैं, ए हो गया लेस देन बी, ये हो गया, ये कंडीशन है, ठीक। यहाँ पर सेमीकोलन।
अब यहाँ पर प्रिंट इफ में वही मैसेज देना है कि क्या चीज़ बोला जा रहा है, समझे। तो यहाँ पर प्रिंट इफ में भी सिंपल मैसेज दे देना लेस देन इक्वल टू, जो लेस देन आने वाला है, देखो जो रिजल्ट आने वाला है वो किस में आएगा, 1 या 0 में ही आएगा ना। तो 1 या 0 में आएगा तो वो क्या है, दोनों वो तो इंटीजर है 1 या 0। सो आप इस यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी यूज़ करोगे, समझे। उसके बाद स्लैश टी आप दे सकते हो, ठीक, या एक ही स्लैश टी दोगे तभी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर ये रहा, या वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हो आप, यहाँ पर जो वैल्यू असाइन इसमें होगा, ठीक। अब यहाँ पर उसके बाद फिर से सी के लिए देखते हैं, सी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, सी इज़ इक्वल टू, उसके बाद कौन सा कंडीशन लेंगे हम लोग, ए हो गया, यहाँ से ये रहा, ये रहा, ये यहाँ पर प्रिंटफ में फिर से एक मैसेज देंगे हम लोग। प्रिंटफ में कौन सा मैसेज देंगे इस बार प्रिंटफ में हम लोग मैसेज देंगे लेस देन इक्वल टू, ये रहा है, समझे। उसके बाद इतना, ये क्या हो गया, परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर स्लैश टी एक बार दे दिया, और यहाँ से किस में रिजल्ट को कराए हैं हम लोग, होल्ड सी में, ये रहा। अब उसके बाद फिर से हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या करना है, लेस देन इक्वल टू हो गया, सी इज़ इक्वल टू इस बार क्या करेंगे कि ए बड़ा है बी से, देखिए ए ग्रेटर देन बी, समझे। सो यहाँ पर प्रिंट में फिर से वही मैसेज देंगे कि ग्रेटर देन मैसेज देंगे इस बार, समझे। ये रहा ग्रेटर देन, ये रहा। अब ग्रेटर देन, उसके बाद यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी स्लैश टी दे दो, और सी को डिक्लेयर कर दो एक बार, यहाँ पर सिंपल से सी डिक्लेयर्ड, ये रहा, सेमीकोलन लगा दिए। उसके बाद और क्या, ग्रेटर देन तो हो गया, उसके बाद सी के लिए सी इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू, किसके इक्वल टू, ए, ये रहा, समझे। अब यहाँ से प्रिंट एफ में मैसेज टाइप कर दो, और यहाँ पर प्रिंट एफ में मैसेज टाइप करके ग्रेटर देन इक्वल टू, ये रहा। सो यहाँ पर सिंपली हम लोग कर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू इज इक्वल टू, फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ कर सकेंगे, परसेंटेज डी, और यहाँ पर स्लैश टी एक बार यूज़ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से कौन सा डिक्लेयर करेंगे, सी को छोड़कर डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा पलटाएंगे रूप, जैसा कि आप देख सकते हैं सेमीकोलन का साइन लगा दिया है। उसके बाद हम लोग फिर से एक कंडीशन देंगे, सी इज़ इक्वल टू, कौन सा, सी इज़ इक्वल टू, कौन सा कंडीशन देंगे इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, तो अब इक्वल वाला देंगे, इक्वल वाला एक बार भी नहीं दिए हैं। बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आप लोग इक्वल कर देना, ए, ये रहा। अब यहाँ से ये रहा सेमीकोलन। अब प्रिंटफ में फिर से एक मैसेज टाइप कर देंगे, मैसेज टाइप करने में वहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंपल सा मैसेज रहेगा इक्वल टू। अब इक्वल टू के बाद यहाँ से आप लोग ये रहा परसेंटेज डी दे देना, समझे, परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर स्लैश टी, और यहाँ पर सी को डिक्लेयर कर देना, और ये रहा कंप्लीटेड। अब एक और कंडीशन बचा है, याद कीजिए, सी इज़ इक्वल टू कौन सा था, बी था, वो क्या था, एक्सक्लेमेशन मार्क था, उसके बाद क्या था, इक्वल टू का साइन था, ठीक, उसके बाद ए, ये रहा कंडीशन, यानी कि नॉट इक्वल टू। अब देखते हैं प्रिंटफ में फिर से इसका एक मैसेज दे देते हैं। प्रिंटफ में क्या मैसेज दे देते हैं, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल तो बार बार आना चाहिए, इक्वल टू, ये रहा। अब यहाँ से हम लोग ये रहा कंप्लीटेड। अब यहाँ से परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर स्लैश टी एक बार दे दो, और उसके बाद सब में स्लैश टी वही है ना, यस वही है जहाँ पर मैं देखा था, ये रहा कंप्लीटेड। अब हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास बच गया रिटर्न ज़ीरो, समझे, यानी कि ज़ीरो वैल्यू रिटर्न कराना, ये रहा। अब ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट होके दिख रहा है, और यहाँ पर कोई भी गलती मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। सो चलिए अब इस प्रोग्राम को अंततः रन करा कर देखते हैं। चलिए रन कराते हैं। ये देखिए, पहले आपसे ये वैल्यू मांग रहा है, ए की वैल्यू दे दो और ये बी की वैल्यू दे दो। तो चलो ए की वैल्यू हम लोग दे देते हैं 2, एंड बी की वैल्यू दे देते हैं हम लोग 3। अब ये जितना भी रिज़ल्ट होगा, सबसे पहले तो खुद रन करा कर देखना चाहिए दिमाग में कि क्या क्या आने वाला है, उसके बाद आपको ईजी होता है ये सारी चीज़ें। देखते हैं।
इन सारे रिजल्ट्स को लिखते टाइम हम लोगों ने एक मिस्टेक किया, मिस्टेक बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्लैश एन यूज़ नहीं किए, क्योंकि अब प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ये एक ही लाइन में आ जाएगा, जिससे कि प्रोग्राम कचरा बन जाएगा। सो देखते हैं, इसे साफ़ सुथरा बनाने के लिए सब में स्लैश एन लगा दो आगे आगे, उसके बाद बाकी से कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा प्रोग्राम अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब रन करा कर देखेंगे, समझे। अब देखते हैं। सो आ गए हम दोबारा, अब देखते हैं। देखो पहले हम 2 ले लिए ए की वैल्यू, अब बी की वैल्यू 3 ले लिए, ठीक। अब क्या आने वाला है, हमने पहला कंडीशन रखा था कि ए जो है वो बी से छोटा है, यानी कि ए लेस देन, समझे, ए लेस देन बी। सो ये क्या है, यहाँ पर दिख रहा है आपको कि 2 3 से छोटा है, तो पहला हमारा रिजल्ट जो आएगा वो लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, समझे। 1 का मतलब ट्रू मीन्स 1, मतलब ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0। ये बताया था कि आउटपुट में क्या रिजल्ट आने वाला है वीडियो के शुरू में। तो पहले में तो 1 आएगा, समझे, लेस देन इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमने क्या देखा था, लेस देन इक्वल टू, यानी कि जो लेस देन इक्वल टू था उस कंडीशन में क्या आने वाला है, समझे। तो एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, जो बोला था कि एक कंडीशन भी ट्रू होगा ना तो उसे ट्रू माना जाएगा। तो सेकंड में लेस देन इक्वल टू में यहाँ पर दिख रहा है कि 2 3 से 3 के बराबर तो नहीं है, लेकिन लेस देन है, समझे, लेस देन यानी कि उससे छोटा है, तो यहाँ पर भी आपको 1 मिलेगा लेस देन इक्वल टू में। उसके बाद हमने फिर से क्या चेक किया था, ग्रेटर देन चेक किया था कि ए ग्रेटर देन बी। यहाँ पर दिख रहा है कि आपको कि ए बी से बड़ा है, यहाँ पर तो 2 3 से छोटा ही है ना, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर आपको ग्रेटर देन में 0 मिलने वाला है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में हमने चेंज कर दिया था कि जो b है वो सामने था, b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये था ना। तो यहाँ पर आपको सिंपली 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो b है हमारा वो a से बड़ा है, तो एक कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक। उसके बाद क्या था, उसके बाद था b इज इक्वल टू ए, समझे। तो या तो दूर दूर तक ये चीज़ नहीं है, तो इसमें आपको 0 मिलने वाला है। उसके बाद क्या लिखा है, ये b इज़ नॉट इक्वल टू ए, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो इसमें 1 मिलेगा। तो पहला देखिए, पहला में आपको 1 मिलेगा, दूसरा में आपको भी 1 मिलेगा, तीसरा में आपको 0 मिलेगा, और चौथा में आपको 1 मिलेगा, पांचवा में आपको 0 मिलेगा, और छठवां में आपको 1 मिलेगा। देखते हैं, पहला में आपको 1 मिलेगा, दूसरा में आपको 1 मिलेगा, तीसरा में 0, चौथा में 1, पांचवा में 0, और छठवां में 1। सो देखा, लेस देन। ये तो अब आप कंडीशन कैसे अप्लाई हुआ है और देख के समझ ही सकते हो कि 2 कैसा है, बाकी सारे सिंबल्स और साइंस आपको पता ही है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ, ऑपरेटर्स के एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, वन सेकेंड सॉरी। आपको ना, आप जैसे सिस्टम में प्रोग्रामिंग करते रहते हो तो वो प्रोग्राम को आप सेव करके रख सकते हो, तो वैसे ही आप इसमें प्रोग्राम को यहाँ इस माध्यम से आप इसे सेव करके रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हो गया, और इसे मैं अपनी सुविधा के अनुसार मैं इस पर नाम लिख देता हूँ कि ये किस लिए प्रोग्राम है, प्रोग्राम फॉर, ये हो गया रिलेशनल, समझे, रिलेशनल ऑपरेटर, ये हो गया। अब इसको ओके कर दिया, ये फाइल सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। ये आपके फाइल मैनेजर में मिल जाएगा, उसमें एक सी वाला फोल्डर होगा उसमें। सो मुझे लगा कि काम का होगा तो बता दिया। सो अब बकवास नहीं, तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।